पिछले तकरीबन कुछ 5 महीनों से पाबंदी लगाई गई थी और विदाउट एनी रीज़न। मैंने स्पीकर साहब से काफ़ी दफ़ा पूछा भी है, लेकिन उन्होंने कोई बिल्कुल मुझे रिस्पांस नहीं दिए कि क्यों मेरे ऊपर पाबंदी लगाई गई थी। तो मैडम स्पीकर, मैं इसमें एक लतीफ़ा आपको सुनाऊंगा। ये मेरे भाई जो है थोड़े इनको नींद भी आई है, थोड़े फ्रेश भी हो जाएंगे। मैडम स्पीकर, एक खान था, एक गांव में रहता था। उन्होंने एक तोता रखा हुआ था। तो वो खान जब अपने हुजरे से निकलता था तो बार बार उसको आवाज़ें लगाता था कि चोर, डाकू, लुटेरे। तो एक दफ़ा इस तरह हुआ, दूसरी दफ़ा इस तरह हुआ, तीसरी दफ़ा इस तरह हुआ। तो चौथे दफ़े में मैडम स्पीकर, चौथे दफ़े में वो खान गए और उस तोते को गोते दिए और उसको कह के उसके ऊपर तोबे निकाले कि आइंदा इस तरह आप नहीं करेंगे। तो अगली दिन जब वो खान निकल रहा था तो उस तोते ने आवाज़ दिए, खान साहब समझ तो गए हो ना? तो मेरा मिसाल उस तोते का है। स्पीकर मैडम स्पीकर, मैं आपके ऊपर अगर मैं आपके ऊपर क्रिटिसिज्म करूंगा तो आप मेरे ऊपर बैन लगाएंगे। मैडम स्पीकर, ये आपका रवैया जो है नाकाबिले बर्दाश्त है। ये आप जो है एक आईने ओहदे पे बैठे हैं, तो मेहरबानी करे, यू आर कस्टोडियन ऑफ दिस हाउस। आपको चाहिए जितना आप गवर्नमेंट के, जितना आप ट्रेजरी बेंच के, उतना आप अपोजिशन की भी है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये सर किसी के सामने ना झुके कभी और ना कभी झुकेगा। ये भी मैं आपको बता दूं। जलाल खान, अगर आप मुझे इसके ऊपर दबाना चाहे कि मेरे ऊपर बैन लगाए तो या बिस्मिल्लाह 100 दफा लगाए, लेकिन मैं फिर भी हक की और सच की बात करूंगा। जलाल साहब, आप अपने मुंह मियां मिठू बनने की कोशिश ना करें। मैं तो आपको ये बात कह रही हूँ कि आप बजट पे बात करें और एजेंडे पे आए। बाकी आपके बिल्कुल आप, मुझे पता है कि मैं जिस उहदे पर हूँ, ये जो आईनी उहदा है इन सबका अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है। सुबह से हम अपोजिशन वालों को फुली टाइम दे के आए। अब आपकी बारी है तो आप एजेंडे पे और बजट पे डिस्कशन करें। मैडम स्पीकर, आप मेरी बड़ी बहन है, बिल्कुल बिल्कुल आप कंटिन्यू करें, क्योंकि आपके टाइम जा रहे हैं। आपके पास सिर्फ 10 मिनट है, इनमें से भी 2 मिनट आप ऐसे बातों में ना करें, फिर बाद में आप मुझसे टाइम ना मांगे। थैंक यू, आप जारी रखें। मैडम स्पीकर, सबसे पहले अभी आता हूं बजट पे। सबसे पहले तो मैडम स्पीकर, मैं मुज़म्मिल साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि मुज़म्मिल साहब, इस दफा आपने बजट पेश किया है 48 अरब डेफिसिट बजट पेश किया है। इसी तरह पिछले साल आपने पेश किया था 100 प्लस था, 120 बिलियन का आपने सरप्लस बजट पेश किया था। उससे पहले भी सरप्लस था और उससे पहले भी सरप्लस था। तो एडवाइजर साहब, आपसे ये मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये अभी का जो है बजट जो है ये वाकई जो है डेफिसिट है या नहीं? पिछले सालों में भी जो आपने बजट पेश किया था वो भी जो है डेफिसिट था, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ कागज़ों में उसको सरप्लस दिखाया। आपने मुझे बिल्कुल हमें रिस्पांस दिए कि हमें वफाक से ग्रांट्स मिलने थे और वो हमें मिले नहीं। क्या पिछले साल आपको वो ग्रांट्स मिले थे या नहीं मिले थे? इसका मुझे काइंडली आप रिस्पांस लाजमी देना है। और मैडम स्पीकर, ये जो आपने बजट पेश किया है, मैं तो पहले एडवाइज़र साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा। उनकी लाजमी बात है, उनकी एफर्ट थी, उनकी मेहनत थी, उनकी कोशिश थी। लेकिन मैडम स्पीकर, ये जो बजट पेश हुआ है, इसमें जो बैकलॉग आया है, इसमें जो है आपने कोई तकरीबन 1200 नए प्रोजेक्ट, नए स्कीम डाले हैं। तो मैडम स्पीकर, एज पर कैलकुलेशन आपका बैकलॉग तकरीबन 22 से 23 साल तक पहुंच गया है। मतलब अगर ये आपके ये स्कीम, ये प्रोजेक्ट पूरे होंगे तो इसमें 22 साल 23 साल लग जाएंगे, जो पूरा एक डिकेड है, पूरा हमारी एक नस्ल ख़त्म हो जाएगी, तब आपके ये स्कीम मुकम्मल होंगे। 2013 से अभी तक जो स्कीम चल रहे अभी तक वो पूरे नहीं हो सके। मैडम स्पीकर, आपने जो है आपके 179 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें
आपने फंड दिए 1 लाख से कम। और दूसरा मैडम स्पीकर, आपने जो आपकी प्राइम इश्यूज है उसको ज़्यादा आपने फोकस नहीं किया। आपके प्राइम इश्यूज आपके सूबे के है लॉ एंड ऑर्डर, आपकी है अनएम्प्लॉयमेंट, आपकी है लेक ऑफ एजुकेशन। 45 लाख बच्चे हमारे सूबे के आउट ऑफ स्कूल है। तो इसमें क्या आपने क्या ऐसा किया? ये आपका 13वां बजट है, 13 सालों से आप बजट पेश कर रहे हैं। मैं आवाम से ये बात पूछना चाहता हूँ कि 13 साल में ये बजट पेश करते करते सिर्फ और सिर्फ कागज़ों में ये बजट पेश कर रहे हैं। इसके अलावा इनके सूबे में कोई किस्म की परफॉर्मेंस, कोई किस्म की गवर्नेंस आप लोगों की नहीं है। तो मेहरबानी करे मैडम स्पीकर, आप जो है थोड़ा इस चीज़ पर तवज्जो दे कि आपकी जो है, अच्छा आपने बजट पेश किए, आपने पूरी की पूरी डिपेंडेंसी वफाक की ग्रांट्स पे की है। अगर वफाक से आपको पैसा मिलता है तो ठीक, नहीं तो आप बिल्कुल अच्छा SOR की बात की है आपने कि सेल्फ जनरेटेड रेवेन्यू। SOR आपने पंजाब और KP की कंपैरिजन की है। पंजाब की SOR 900 बिलियन है और KP की, आपकी तो पंजाब के साथ कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकती है। आपकी KP की जो SOR है ये है 139 बिलियन। तो मैडम स्पीकर, ये मेहरबानी करे, ये जो आपने झूठ का पलंदा पेश किया हुआ है और सिर्फ लोगों को की आंखों में जो है धूल डालने के लिए ये पेश किया है, इसका कोई वो नहीं है। आप थोड़ा जो है सेंसिटिव हो जाए और थोड़ा जो है इसमें सीरियस हो जाए और सही जो है मानो में। मैंने मैडम स्पीकर, मैंने पिछले साल भी ये चैलेंज दिया था। मैं पे करता हूँ, बिग 4 को हायर करते, पिछले साल का भी ऑडिट करते और इस साल का भी ऑडिट करते। मुजम्मिल साहब को मैंने ये पिछले साल भी ये चैलेंज दिया था, लेकिन कोई भी मेरे साथ जो है इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो थैंक यू मैडम स्पीकर, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मौका दिया।